Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Iman Bridge. Today is second video of कवायद तजवीद कोर्स। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने अलिफ से लेकर जीम तक की मखरज की अदायगी पढ़ी थी, साथ में उसकी डेफिनेशंस। साथ में हम लोगों ने हरूफ मुहमला और हरूफ मुअज्जमा पढ़े थे। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम हरूफ हल्की पढ़ेंगे। सो स्टार्ट लेते हैं वीडियो को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हलक के 3 हिस्से हैं। ठीक है, हलक के कितने हिस्से हैं? 3। अदनाए हलक, वस्ताए हलक, अक्साए हलक। अदन कहते हैं शुरू की जगह। ठीक है, जो गले की शुरू की जगह होती है। अदनाए हलक यानी ऊपर गले का बिल्कुल जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ से ये 2 हरूफ अदा होते हैं। अदनाए हलक से 2 हरूफ अदा होते हैं। वस्त कहते हैं दरमियानी हिस्से को, गले का जो दरमियानी हिस्सा होता है वहाँ से ये 2 हरूफ अदा होते हैं। अक्साए हलक गले की निचली हड्डी जो कि सीने से मिली हुई होती है। ठीक है, वहाँ से ये 2 हरूफ अदा होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अक्साए हलक। हम नोट से इनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। हलक के 3 हिस्से होते हैं, अदनाए हलक, वस्ताए हलक, अक्साए हलक। अदनाए हलक, वस्ताए हलक, अक्साए हलक। अदनाए हलक से 2 हरूफ अदा होते हैं, खौ, गईन, खौ, गईन। हम इनकी अदायगी की तरफ जाते हैं। अदनाए हलक से 2 हरूफ अदा होते हैं, खौ, गईन। खौ को 1 अलिफ के बराबर, जबकि गईन को 3 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। ठीक है, खौ, खौ, गईन, गई। खौ की अदायगी में अदनाए हलक से रगड़ की आवाज़ निकालनी है। ठीक है, खौ, खौ, ये रगड़ की जो आवाज़ निकल रही है ना, ऐसे होंठों को थोड़ी सी हरकत देनी है, नीचे वाले होंठ को ऊपर की तरफ उठाना है। खौ, साथ पढ़ें, आपको समझ आएगी। खौ को शुरू से आखिर तक पुर पढ़ना है, यानी मोटा पढ़ना है। ठीक है, होंठों को सीधा नहीं करना। खौ, खौ, ये था खौ का दुरुस्त तरीका। ठीक है, अब खौ की गलतियाँ देखते हैं। खौ की अदायगी में गलतियाँ क्या हैं? खौ की अदायगी में होंठ सीधा करना और रगड़ की आवाज़ ना निकालना भी गलत तरीका है। साथ में हम लोग गईन के पढ़ने का तरीका देखते हैं। गईन अक्सर हलक से अदा होता है। कहाँ से अदा होता है? अक्सर हलक से। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक्स आ गई थी नोट्स में। गईन अक्सर हलक से नहीं, अदनाए हलक से अदा होता है। कहाँ से? अदनाए हलक से। हमने ऊपर पढ़ा अदनाए हलक से 2 हरूफ अदा होते हैं, खौ, गईन। तो गईन कहाँ से अदा होता है? अदनाए हलक से। 3 अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है, नरमी से आवाज़ निकाली जाती है। ठीक है, हलक से नरमी के साथ आवाज़ निकालेंगे, होंठों को थोड़ी सी हरकत देंगे, नीचे वाले होंठ को ऊपर की तरफ उठाया जाए, थोड़ी पर दबाव डाला जाए। ठीक है, यानी नीचे वाले होंठ को ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठाया जाए और थोड़ी पर दबाव दिया जाए। जो हमारी चेन है ना, इस थोड़ा सा दबाव दिया जाए, इससे होंठ आगे ही रहते हैं। कैसे पढ़ना है? गईन, नरमी से अदा करना है। ठीक है, और साथ में क्या करना है? होंठों को थोड़ी सी हरकत देनी है, नीचे वाले होंठ को ऊपर की तरफ उठाया जाए, थोड़ी पर थोड़ा सा दबाव डालें, इससे होंठ आगे ही रहते हैं। गईन, गईन की अब हम लोग क्या देखते हैं? गलतियाँ। गईन की अदायगी यानी, फिर से यहाँ पे वही मिस्टेक आ रही है। गईन की अदायगी यानी गईन हमारे पास अदनाए हलक से अदा होता है, यहाँ पर फिर मिसप्रिंट हो रहा है अक्साए हलक। हलक से सख्ती से आवाज़ निकालना गईन की गलतियों में आता है। होंठ गोल करना, इससे वाव बन जाएगा। होंठ ज़्यादा खोलना गईन की अदायगी में बहुत गलत है। ठीक है, क्या क्या है? सख्ती से अदा करना, होंठों को गोल करना, यहाँ पे गईन की आवाज़ वाव बन जाती है और फिर ये गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास वस्ताए हलक। वस्ताए हलक से 2 हरूफ अदा होते हैं। हा, मुँह के आगे हाथ रखें, गर्म हवा बाहर आए। हा, 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। आइन, 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, बिल्कुल आवाज़ क्लियर हो। आइन। नोट से हम लोग इनके और अच्छे तरीके से सीखते हैं। हा के पढ़ने का तरीका। वस्ताए हलक से अदा होता है, 2 हरूफ अदा होते हैं। हा, आइन। हा को 1 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं और आइन को 3 अलिफ के बराबर। वस्ताए हलक से गर्म हवा हथेली पर महसूस हो, यानी हाथ मुंह के आगे रखें और गर्म हवा बाहर निकालें हलक से, फिर हा आपका ठीक से अदायगी के साथ अदा होगा। हा की गलतियाँ, ये दुरुस्त तरीका था। हा की अदायगी में गलती क्या है? हा में अगर रगड़ की आवाज़ निकालना और हा को पुर पढ़ना, यानी हा को मोटा नहीं पढ़ना, हा में रगड़ की आवाज़ ना आए, ये क्या है? गलतियाँ हैं हा की। हा को जब हाथ मुंह के आगे रखें, गर्म हवा बाहर की तरफ महसूस हो, तो हा हमारा ठीक अदायगी उसकी ये है। आइन के पढ़ने का तरीका। आइन को वस्ता हलक से अदा करते हैं, 3 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। आइन को वस्ता हलक से आई को वस्ता हलक से पतला पढ़कर और फिर आई की अदायगी की आवाज़ नाक में ना जाए। आइन पढ़ते वक्त होंठों को सीधा करें, सीधा खोलेंगे। ठीक है, फिर आखिर में नून को फ़ौरन अदा करेंगे। आई किस तरह से पढ़ना है? आई को वस्ता हलक से पतला पढ़ेंगे, आई, और फिर आई की अदायगी के वक्त आवाज़ नाक में ना जाए। आई, और फिर क्या करना है? आई, यहाँ तक हो गया। फिर नून को साथ मिलाएंगे, नून पढ़ते वक्त सीधा होंठों को क्या करेंगे? सीधा खोलेंगे, फिर आखिर में नून को फ़ौरन अदा करेंगे। आई, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ठीक से अदा होगा। आइन, आइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे हलक के तीनों हिस्से और इनके हरूफ मुकम्मल हो जाते हैं। हम लोग जाते हैं हरूफ शफिया पर। हरूफ शफिया वो हरूफ होते हैं जो कि होंठों से अदा होते हैं। कहाँ से? होंठों से अदा होते हैं। फ, 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। बा,
एक अलिफ के बराबर मीम, 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। नंबर 4 पे आते हैं हमारे पास वाव, ठीक है। अब इन चारों के हम मखारिज और इनकी अदायगी देखते हैं। हरूफ शफ़िया, वो हरूफ जो होंठों से अदा होते हैं, कितने हैं? 4। इनको भी हम लोगों ने पढ़ा है, इन्हें हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला हरूफ था हमारे पास फ़ा। फ़ा का मखरिज क्या? जब ऊपर वाले अगले 4 दांतों के किनारे जब नीचे वाले होंठ की तरी से लगें तो फ़ अदा होता है, ठीक है। ऊपर वाले होंठों के चारों किनारे नीचे होंठ की तरी से लगें तो क्या अदा होता है? फ़। एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। फ़ा में गलतियाँ देख लेते हैं। फ़ा की गलतियाँ, फ़ा को पुर पढ़ना, फ़ा को मोटा पढ़ना, ये गलत है। फ़ा में आवाज़ नाक में लेकर जाना, पढ़ते वक्त सख्ती करना, नाक में आवाज़ लेके जाना, मोटा पढ़ना, ये फ़ा की क्या है? गलतियाँ हैं। दूसरा हरूफ हमारे पास आ जाता है बा। दोनों होंठों की तरी मिलने से अदा होता है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसे एक अलिफ के बराबर लंबा करें। फ़ा बा मीम। तीसरा हरूफ क्या है? मीम। मीम का मखरिज देखते हैं। मीम का मखरिज, दोनों होंठों की खुश्की मिलने से मीम अदा होता है। दोनों होंठों की खुश्की मिलने से मीम अदा होता है। जब मी कहेंगे नाक में आवाज़ लेकर नहीं जानी और उसे 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मी को 3 अलिफ के बराबर लंबा करके फ़ौरन मीम पढ़ना है। मीम, ठीक है। इसकी अदायगी का ठीक तरीका था। अब इसमें गलतियाँ देखते हैं। मीम की गलतियाँ, मीम पढ़ते वक्त मी जब पढ़ते हैं उस वक्त आवाज़ नाक में लेकर जाना, ये गलती है। बाद में मीम पढ़ते वक्त मीम पर कलकला करना, मीम, ये क्या है? गलती है। यानी आखिर में हिलाकर पढ़ना गलत है, ठीक है। ठीक तरीका क्या था इसका? इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, मी को, और आखिर में फ़ौरन से मीम पढ़ लेंगे, मीम। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाव। वाव का मखरिज देखते हैं। दोनों होंठों को गोल करने से वाव अदा होता है। हम लोग फिर से देखते हैं वाव के पढ़ने का ठीक तरीका। होंठों को ज़्यादा गोल करने से अलिफ बनेगा। वाव में मोटी आवाज़ नहीं निकालनी। जब होंठ गोल करेंगे उसके बाद होंठों को पीछे करेंगे, ठीक है। होंठों को गोल करने के बाद पीछे लेके जाना है, क्योंकि गोल करने के बाद अगर होंठ आगे रहेंगे तो वाव की आवाज़ मोटी बन जाएगी, ठीक है। होंठों को पीछे करने के बाद फिर होंठों को गोल करेंगे, यानी गोल ही नहीं छोड़ना, एक दफ़ा गोल करना है, फिर पीछे लेके जाने हैं, फिर गोल करना है। कैसे? वाव, ठीक है। वाव में गलतियाँ क्या? वाव की अदायगी में होंठों को आखिर तक आगे रखना, एक बार आगे लेकर आएंगे फिर पीछे लेकर जाएंगे, ठीक है। वाव। बाद में वाव में मोटी आवाज़ निकालना भी गलत है, ठीक है। और वाव में क्या करना? मोटी आवाज़ निकालना भी गलत है। वाव के पढ़ने का ठीक तरीका क्या है? एक दफ़ा होंठों को गोल करेंगे, फिर अलिफ की आवाज़ वाव, ठीक है, फिर आखिर में गोल। पहले गोल करना है, होंठ आगे लेके आने हैं, फिर पीछे और गोल, वाव, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोगों ने हरूफ हल्की और उसके साथ हरूफ शफ़िया, ये 2 चीज़ें सीखी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के हरूफ तहज्जी के मखारिज और उनकी अदायगी सीखेंगे। ऑलमोस्ट हम लोग डन कर चुके हैं। हरूफ हल्की हो गए हैं, जीम का मखरिज हो गया, क़ा का हो गया, ज़ा का हो गया, फ़ा का भी हो गया। बस यही 3-4 रहते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करके हरूफ तहज्जी और उनके मखारिज को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। कवायद तजवीद के अंदर जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती, आप लोग कमेंट करें, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ पे बनाएंगे।